नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस खास एक्सप्लेनर में चलते हैं। सोचिए, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है और अचानक एक फोर्स्ड मैरिज सब कुछ बदल दे, वो भी बिना किसी प्यार या प्लानिंग के। आज हम ड्यूटी यानी फर्ज और डेस्टिनी के नाजुक रिश्तों को समझने वाले हैं। जब दो बिल्कुल अनजान लोग ऐसी मजबूरी में साथ बांध दिए जाएं, तो जिम्मेदारी और सच्चे जज्बात के बीच का टकराव कैसा होता है। ये वाकई एक बड़ा अजीब और कॉम्प्लेक्स डायनेमिक है, और बस यही आज हमारी चर्चा का विषय है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सोचिए, शादी की पहली रात है और दिमाग में पहला सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा, बल्कि ये है कि भाई आज रात हम सोएंगे कैसे। सीरियसली, ये एक सिंपल सा सवाल उनके रिश्ते की ऑकवर्ड और टेंस रियलिटी को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। एक ऐसी सुहागरात जो रोमांटिक होने के बजाय सिर्फ टेंशन और कश्मकश से भरी है। ये एब्सर्ड शुरुआत ही अपने आप में एक हिंट है कि आगे का रास्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इस चर्चा को आज हम इन 4 मेन हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, बाउंड बाय ड्यूटी। दूसरा, फैमिली एंड सोशल प्रेशर्स। तीसरा, द कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और आखिर में, अ शिफ्ट इन पावर। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बाउंड बाय ड्यूटी। एक अनियोजित शादी का तुरंत असर क्या होता है। अब देखिए, एक बिन बुलाई प्रेगनेंसी और सडन मैरिज का सबसे पहला नतीजा होता है दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा इमोशनल गैप। अगर हम ध्यान दें तो दो अलग लोग एक ही सिचुएशन को कितने अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ वांग सी है जो अपनी गर्लफ्रेंड एना को धोखा देने के डीप गिल्ट में डूबा हुआ है। वो क्या करता है, वो इस इंटेंस इमोशनल प्रॉब्लम को सिंपली पैसों से सॉल्व करना चाहता है। और दूसरी तरफ चेन जियाक्सिन को लग रहा है जैसे उसकी लाइफ अब एक मजाक बनकर रह गई है। लाइफ पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया है। वो प्रॉमिस करती है कि वो बस चुपचाप गायब हो जाएगी। ये डिफरेंस, ये जो इमोशनल चस्म है ना, ये सच में उनकी मजबूरी को हाईलाइट करता है। जियाक्सिन का ये वादा सुनिए, जैसे ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी मैं चुपचाप चली जाऊंगी। ये लाइंस उसके अंदर चल रहे उस इमोशनल तूफान को क्लियर करती हैं जो शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस हालत में अपने अस्तित्व को ही मिटा देने के लिए तैयार होना ताकि दूसरे लोग अपनी लाइफ आराम से जी सकें, ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। बिना किसी शोर शराबे के बस बच्चे को जन्म देकर निकल जाना, ये उसकी फर्स्ट इमोशनल इंस्टिंक्ट बन जाती है जो हालत को जैसा है वैसा मेंटेन रखने के लिए है। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसे बिल्ड होती है। दूसरा हिस्सा, फैमिली एंड सोशल प्रेशर्स। बाहरी उम्मीदों और हिडन एजेंडास का सामना। अभी तक तो हम सिर्फ उन दोनों की प्राइवेट बात कर रहे थे, लेकिन कहानी में असली कॉम्प्लेक्सिटी आसपास के लोगों से ही आती है। यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ बड़ा बुजुर्ग तबका है, जैसे जियासिन की मां और शियाई की दादी। वो बिल्कुल जेन्युइन वार्मथ और सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि उन्हें जियासिन की डिग्निटी और आने वाले बच्चे की सच्ची फिक्र है। पर दूसरी तरफ हैं ऑफिस के कॉलीग्स और दूर के रिश्तेदार। कॉलीग्स अचानक से उन्हें इज्जत देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें अपना पर्सनल फायदा दिख रहा है। और वो रिश्तेदार, वो टोटली जेलसी और प्लॉटिंग में लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्टेटस और प्रॉपर्टी छीनने का डर है। सोसाइटी में स्टेटस बदलते ही लोगों के चेहरे और रवैये कैसे इंस्टेंटली बदल जाते हैं, ये इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यहां हमें समझ आता है कि एक मां का प्यार सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि कितना प्रैक्टिकल भी हो सकता है। जियाक्सिन की मां भले ही आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी वो इंसिस्ट करती है कि वो सबसे कीमती चीजें दौरी के तौर पर देगी। क्यों? ताकि उसकी बेटी को ससुराल या गांव वालों की नजरों में नीचा ना देखना पड़े। एक फोर्स शादी में भी अपनी बेटी की डिग्निटी और बाउंड्रीज को बरकरार रखना ही उस मां का सबसे बड़ा मकसद है, और इसी वजह से वो फर्मली दादी से हिफाजत का वादा लेती हैं। और वैसे ऑफिस का हाल तो एक्चुअली और भी मजेदार है। जो कॉलीग्स कल तक जियासिन को एक सिंपल एरंड गर्ल समझकर सिर्फ कॉफी लाने के लिए दौड़ाते थे, वो अब फुल पैनिक मोड में आ गए हैं। अचानक से रिस्पेक्ट दी जा रही है, शादी के तोहफों को लेकर कैलकुलेशंस चल रही हैं। ये सच में थोड़ा फनी भी है और आयरॉनिकली सच भी, कि वर्कप्लेस में सोशल स्टेटस कैसे रियलिटी को मिनटों में बदल देता है। पर बाहर वालों से निपटने के बाद अंदर का हाल क्या है? आइए चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, द कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रांजैक्शन पर आधारित समाधान की कोशिश। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये वार्निंग किसी और ने नहीं, खुद मां ने दी है। बाहर की फैमिली वार्मथ से निकलकर इन दोनों के बीच की जो प्राइवेट रियलिटी है, वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी है। एक ऐसी शादी जिसमें मैरिटल फ्रेंडशिप ना हो, लीगल प्रोटेक्शन ना हो, वो बहुत खतरनाक हो सकती है। ये लाइन कोई आम गुफ्तगू नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग फॉरशैडोइंग है। ये क्लियर इशारा दे रही है कि इन दोनों को एक फॉर्मल लिखित समझौते की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। और प्रिसाइजली यही होता है।
सीआई एक सीक्रेट डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवाता है। वो इसमें एलिमनी, एक बढ़िया घर और एक अच्छी जॉब ऑफर करता है। यहाँ आप सीआई की माइंड स्टेट को समझ सकते हैं। वो एक बेहद रैशनल, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। वो एक डीपली कॉम्प्लेक्स इमोशनल प्रॉब्लम को लिटरली एक बिजनेस डील की तरह फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर के पैसे और एसेट्स सब कुछ ठीक कर देंगे। इस कोट पर गौर कीजिए, ये सीआई के पूरे वर्ल्ड व्यू को खोल कर रख देता है। उसका प्रिंसिपल सिंपल है, किसी पर भी विश्वास करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। वो इस सिचुएशन को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखता है और अपनी इस कोर सर्वाइवल टेक्निक को वो रिया जैक्सन पर भी थोपना चाहता है। उसकी नज़रों में सबसे पहले अपनी सुरक्षा आती है, बाकी जज्बात उसके बाद। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ एक रैंडम स्टेटमेंट नहीं, बल्कि इस नैरेटिव का एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट है। पर मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं बेच रही। वाओ! इस एक लाइन में जैक्सन की स्ट्रॉन्ग मॉरल एजेंसी नजर आती है। वो अचानक से एक मजबूर, डरी हुई लड़की से बदलकर एक डिग्निफाइड, कॉन्फिडेंट औरत के रूप में आगे आती है। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां वो उस ठंडे कॉर्पोरेट एग्रीमेंट को पूरी तरह रिजेक्ट करके खुद को रिक्लेम करती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, अ शिफ्ट इन पावर। जेशिंग का शांत विद्रोह और उसकी बढ़ती हुई आज़ादी। अब ये ध्यान रखें, ये कोई लाउड या एग्रेसिव बगावत नहीं है। ये बिल्कुल शांत पर उतनी ही इम्पैक्टफुल रिबेलियन है। देखिए कि ये इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन जरूर करती है, लेकिन फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन को लाउडली और फर्मली रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद सफ़र करते वक्त वो क्लेम करती है कि उसे बुरा लगने और चुप रहने का पूरा हक है, वो एक इंसान है। और तीसरा, जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसके पास एक प्रॉपर डेस्क है और वो अब स्पेशल असिस्टेंट बन चुकी है। ये सिंपल स्टेप्स दिखाते हैं कि अपने लिए बाउंड्री सेट करना ही आपसे पावर और रिस्पेक्ट डिमांड करवाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक नई ऑफिस डेस्क नहीं है, ये एक मेटाफर है उसकी नई लाइफ का। जो लड़की हमेशा से एक इनविजिबल एरन रनर थी, जो सबके काम करती थी पर किसी को नोटिस नहीं होती थी, उसने अब लिटरल और मेटाफोरिकल तौर पर आगे आकर अपनी जगह क्लेम कर ली है। उसकी अंदर की ये इमोशनल विक्ट्री अब उसकी एक्सटर्नल प्रोफेशनल लाइफ में उसकी तरक्की के रूप में बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो सोचिए, एक एक्सीडेंटल शादी और एक बिल्कुल ठंडे ट्रांजैक्शनल समझौते में फंसे ये दो लोग क्या कभी ड्यूटी के इन फ्रेजाइल धागों को सचमुच डेस्टिनी में बदल पाएंगे? क्या ये मजबूरी और कॉन्ट्रैक्ट कभी असल प्यार का रूप ले पाएगा? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस नए नजरिए ने इस पूरी डायनामिक्स को आपके सामने बिल्कुल नए तरीके से पेश किया होगा।